श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है औद्योगिक क्रांति से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने औद्योगिक क्रांति का अर्थ, इसका काल और औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम अर्थात प्रभाव रहे थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अत्यधिक मात्रा में कल कारखाने स्थापित कर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। औद्योगिक क्रांति के कई कारक उत्तरदायी थे, जैसे कि मध्यम वर्ग का विकास, व्यापार को बढ़ावा, जनसंख्या वृद्धि, अनेक नवीन आविष्कार और खोजें आदि औद्योगिक क्रांति के लिए उत्तरदायी कारक रहे थे। तो आज हम औद्योगिक क्रांति के प्रमुख परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम रहे थे। तो इसके अंतर्गत पहले है नंबर 1 आर्थिक परिणाम या प्रभाव, 2 नंबर पर है सामाजिक परिणाम या प्रभाव। इसके बाद हम इसके राजनीतिक प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नंबर 1 है आर्थिक प्रभाव या परिणाम। इसके अंतर्गत नंबर 1 पर है घरेलू उद्योग धंधों का विनाश। आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत नंबर 1 है घरेलू उद्योग धंधों का विनाश। नंबर 2 बड़े बड़े कल कारखानों की स्थापना, विशेषज्ञता का विकास, नए नगरों का विकास, राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण, परस्पर निर्भरता और अन्य प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जबकि सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत मध्यम वर्ग का विकास या उदय, नंबर 2 श्रमिकों की दयनीय स्थिति, नंबर 3 संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ, नैतिकता का विकास, जन स्वास्थ्य की समस्या, गंदी बस्तियों की समस्या और अन्य प्रभाव, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नंबर 1 है आर्थिक प्रभाव या परिणाम में घरेलू उद्योगों का विनाश। तो जैसा कि औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत बड़े बड़े कल कारखानों में उत्पादन किया जाने लगा आधुनिक यंत्रों और मशीनों की सहायता से। इससे पूर्व जो लघु कुटीर उद्योग धंधे संचालित थे, परिवार के लोग मिलकर इस लघु कुटीर उद्योग धंधों को चला रहे थे तथा उत्पादन जो है मशीनों की बजाय हाथों से किया जाता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के कारण अब जो उत्पादन है मशीनों और आधुनिक यंत्रों के माध्यम से किया जाने लगा, जिससे वस्तुएं सस्ती, सुंदर, टिकाऊ होती थी, लागत भी कम आती थी। तो इसके परिणाम स्वरूप लघु कुटीर उद्योग धंधे नष्ट होते चले गए तथा उसके स्थान पर बड़े बड़े कल कारखाने उद्योग स्थापित किए गए, जहां आधुनिक यंत्रों और मशीनों के माध्यम से उत्पादन कार्य सरल बनाया गया था। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हुआ था, क्योंकि जो कारीगर लोग थे क्रांति से पूर्व अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ अपने थोड़े से औजारों और सीमित पूंजी के साथ जो है उत्पादन कार्य किया करते थे। तो जिस वस्तु में रुचि होती थी उसी को बनाते थे और अपना दैनिक जीवन निर्वाह किया करते थे। वे लोग आत्मनिर्भर और स्वतंत्र थे, परंतु औद्योगिक क्रांति के कारण लघु कुटीर उद्योग धंधे ठप हो गए
तथा उसके स्थान पर बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित किए गए, जहां उत्पादन यंत्र और मशीनों की सहायता से किया जाने लगा था। नेक्स्ट है नंबर 2, बड़े बड़े कल कारखानों की स्थापना को बल मिला था औद्योगिक क्रांति के कारण। तो औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक काल में छोटे छोटे कल कारखाने स्थापित किए गए थे। उनकी सफलता से प्रोत्साहित होकर ही लोगों ने सोचा कि यदि अपनी पूंजी बड़े कल कारखानों और मशीनों में लगाएंगे तो उन्हें और अधिक मुनाफा मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बड़े बड़े कल कारखानों के मालिक भी बनना चाहते थे। अतः इससे बड़े बड़े कल कारखानों की स्थापना को बल मिला, जिसमें हजारों लोग एक साथ काम कर सकते थे। संयोग की बात है कि बड़े बड़े कल कारखाने कार्यकुशल और लाभदायक सिद्ध हुए। इस प्रकार बड़े बड़े कल कारखानों में केवल मजदूर लोग ही काम नहीं करते थे, बल्कि ऐसे लोगों को भी सेवा में रख लिया जाता था जो हर समय खर्च घटाने, प्रति व्यक्तिता से अधिक काम लेने और कल कारखानों में बनने वाले माल के लिए बड़े बाजार खोजने के तौर तरीकों का भी अध्ययन कर सके। तो बड़े बड़े कल कारखानों में फैक्ट्री पद्धति अपनाई गई, जिसकी विशेषता थी एक ही कल कारखाने में असंख्य लोगों का एक साथ काम करना, कार्य का विभाजन, श्रमिकों पर निरीक्षकों की नियुक्ति की जाना, मशीनों का यांत्रिक शक्ति से चलना, पूंजी का विशेष उद्योग में फंसे रहना, श्रम के मूल्य को लेकर मालिक मजदूर में संघर्ष आदि। इस प्रकार नेक्स्ट है विशेषज्ञता का विकास। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही विशेषज्ञता का भी विकास हुआ था, क्योंकि घरेलू उद्योग धंधों में वस्तुएं शुरू से लेकर अंत तक एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती थी, परंतु कल कारखाने पद्धति के माध्यम से यह व्यवस्था बदल गई। अब प्रत्येक व्यक्ति को एक ही वस्तु का छोटा मोटा काम करने को दिया जाता था। प्रायः एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के कामों के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती थी। स्वयं काम करने वाला व्यक्ति ही एकमात्र विशेषज्ञ नहीं था। कल कारखानों में बहुत से विशेषज्ञ होते थे। उदाहरण के लिए एक ही कार में कई 100 पुर्जे होते हैं। अक्सर यह बड़ा कारखाना एक हिस्सा बनाता है। कुछ कारखाने स्क्रू पेच बनाते हैं, कुछ बैटरियां बनाते हैं, तो कुछ कार का ढांचा निर्मित करते हैं, कुछ टायर बनाते हैं। इसके अलावा कुछ इंजन का निर्माण करते हैं। इन सभी हिस्सों को एकत्र करके एक अन्य कल कारखाने में इन्हें जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक कल कारखाना लाखों की तादाद में पुर्जे तैयार करता है। तो इस प्रकार विशेषज्ञता का जो विकास, अर्थात एक वस्तु के एक ही पुर्जे अथवा हिस्सा बनाने की जो विशेषता का विकास औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था। इसी प्रकार नए नगरों का विकास औद्योगिक क्रांति की ही देन थी। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही गांव की जनसंख्या कम होती चली गई और औद्योगिक केंद्रों की जो आबादी थी वह अब बढ़ने लगी थी, क्योंकि गांव के जिन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा था वह औद्योगिक केंद्रों के आसपास जाकर बस गए थे और अपने मकान वहीं बना लिए थे। छोटे मोटे दुकानदार भी आजीविका की खोज में वहीं जाकर अर्थात नगरों में जाकर बसने लगे थे।
इस प्रकार औद्योगिक केंद्रों के आसपास नवीन नगरों का विकास हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण मिलना। तो औद्योगिक क्रांति के बाद प्रत्येक विकसित देश के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह अपने राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण प्रदान करे, अर्थात उस पर अपना नियंत्रण स्थापित रखे। इस दृष्टि से राष्ट्रीय उत्पादन को महत्व अब दिया जाने लगा और अन्य राष्ट्रों की निर्मित वस्तुओं पर चुंगी कर लगाया जाने लगा था, ताकि वे स्वदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा न कर सके, और अगर करें भी तो अधिक मुनाफा न कमाएं। परंतु अपने देश में उत्पादित माल को अपने ही देश में खपाना भी एक असंभव कार्य हो गया था। पिछड़े और अविकसित देशों की मंडियों और बाजारों की तलाश करने का जो भार है वह अब सरकारों पर आ पड़ा था। इस दृष्टि से औपनिवेशिक साम्राज्यवादी सरकारों ने उपनिवेशों के साथ व्यापारिक नियम कठोर बना दिए, ताकि अन्य देश अथवा अपने ही उपनिवेश एक दूसरे के साथ सीधा व्यापार न कर पाए। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है परस्पर निर्भरता। तो आर्थिक दृष्टि से औद्योगिक विकास ने संसार के सभी देशों को परस्पर एक दूसरे पर निर्भर बना दिया था। पहले प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता को स्वयं पूर्ति कर लेता था, परंतु यातायात और संचार के साधनों से अब जो है वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आसान हो गया था। परंतु इससे जो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप परस्पर जो निर्भरता की संभावना काफी बढ़ गई थी। यातायात संचार के साधन के कारण ही जो बाजार हैं एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे। आज यदि न्यूयॉर्क की मंडी में रुई का भाव बढ़ जाता है तो भारत पर भी इसका तत्काल असर पड़ता है। औद्योगिक देशों को पिछड़े देशों से कच्चा माल चाहिए और पिछड़े देशों को मशीनों से तैयार माल चाहिए होता है। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने एक देश को दूसरे देश पर निर्भर बना दिया है। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही जो है परस्पर निर्भरता की जो संभावना है वह काफी बढ़ गई थी। नेक्स्ट अन्य प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के से अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप विकास की दर और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर में काफी वृद्धि हुई, जिससे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि हुई। विशाल औद्योगिक इकाइयों के लिए एक या कुछ ही व्यक्तियों द्वारा पूंजी की पूर्ति अपर्याप्त और कठिन समस्या थी। अतः अंशों में विभाजित पूंजी को एकत्र करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनियों का विकास हुआ। तो इसी प्रकार औद्योगिक क्रांति से उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई और लागत में भी अब कमी आई। इसी प्रकार औद्योगिक क्रांति से पूर्व व्यापारी जो वर्ग है उद्योगपतियों पर हावी था और व्यापारी वर्ग जो था अधिक प्रभावशाली था। परंतु औद्योगिक क्रांति में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना और विकास विशाल पूंजी पर अब निर्भर था, जो पूंजीपति और उद्योगपतियों द्वारा ही उपलब्ध करवाई जा सकती थी। अतः बड़े उद्योगों पर पूंजीपतियों का एकाधिकार स्थापित हो गया। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति में बड़े पैमाने की उत्पत्ति, असमान वितरण और एकाधिकार प्रवृत्तियों से उत्पादकों और उपभोक्ताओं का प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गया था। उत्पादन तथा उपभोग में असंतुलन होने से व्यापार चक्रों की पुनरावृत्ति अब होने लगी थी। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप
घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हुआ, बड़े कल कारखानों की स्थापना की गई, विशेषज्ञता का विकास किया गया, नए नगरों का विकास हुआ, राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण प्रदान किया गया। इसी प्रकार परस्पर निर्भरता की भावना विकसित हुई तथा अन्य प्रभाव भी आर्थिक क्षेत्र पर दिखाई दिए। इसी प्रकार आर्थिक प्रभाव के साथ साथ औद्योगिक क्रांति का सामाजिक प्रभाव, इसमें पहला है मध्यम वर्ग का विकास या उदय, श्रमिकों की दयनीय स्थिति, संयुक्त परिवारों का विघटन, अनैतिकता का विकास, जन स्वास्थ्य की समस्या, गंदी बस्तियों की समस्या और अन्य प्रभाव। पहला है मध्यम वर्ग का विकास। तो आर्थिक प्रभावों की ही भांति औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव भी रहे। मध्यम वर्ग का उदय या विकास। तो औद्योगिक क्रांति से पूर्व समाज में मुख्यतः गरीब और अमीर दो ही वर्ग थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग का अब तेजी से विकास हुआ। औद्योगिक विकास के लिए कल कारखानों की स्थापना आवश्यक थी और इसके लिए पूंजी तथा व्यावसायिक वृद्धि दोनों की जरूरत थी। तो मध्ययुगीन समाज के नेताओं अर्थात सामंतों के पास पूंजी तो थी, परंतु व्यावसायिक पूंजी का अभाव था। इसके अलावा सामंत लोग व्यवसाय को निमन समझते थे, अतः उन्होंने प्रारंभ में इसमें रुचि नहीं ली। तो मध्यम वर्ग के पास आवश्यक पूंजी भी थी और व्यावसायिक बुद्धि दोनों ही थी, अतः उन्होंने इसमें पर्याप्त रुचि ली। इसके कारण औद्योगिक विकास के साथ साथ मध्यम वर्ग का भी उदय होता चला गया। तो इस प्रकार मध्यम वर्ग का उदय औद्योगिक क्रांति की ही देन थी। नेक्स्ट है श्रमिकों की दयनीय स्थिति। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिकों की स्थिति काफी दयनीय हुई, क्योंकि कल कारखानों में उन्हें अत्यधिक समय देना पड़ता था, कठोर परिश्रम करना पड़ता था, लेकिन उस अनुपात में उन्हें वेतन प्रदान नहीं किया जाता था। तो उन्हें काम तो मिला, परंतु श्रम की जो उचित मजदूरी है वह कल कारखानों में श्रमिकों को नहीं दी जाती थी। इन्हें कम से कम मजदूरी में अपना जीवन यापन करना पड़ता था। इनसे काम अधिक लिया जाता था। तो पुरुषों से आमतौर पर प्रतिदिन 12 से 15 घंटे तक काम लिया जाता था। विवश होकर उन्हें अपनी स्त्रियों और छोटे बच्चों को भी काम पर भेजना पड़ा। महिलाओं को भी काफ़ी घंटे तक काम करना पड़ता था। तो इस प्रकार कल कारखानों के अंतर्गत श्रमिकों की दशा दयनीय हो गई। उन्हें कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी भरपेट भोजन करने का जो अवसर भी नहीं मिल पाता था। नेक्स्ट है संयुक्त परिवारों का छिन्न भिन्न होना या विघटन। संयुक्त परिवारों का विघटन। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एकांकी परिवार का पतन हुआ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवारों का पतन हुआ, एकांकी परिवारों में अब वृद्धि हुई, क्योंकि संयुक्त परिवार के अंतर्गत पहले सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर रहते थे। 2 से 4 पीढ़ियों तक के सदस्य एक साथ मिलकर रहते थे, जिनकी सामूहिक संपत्ति थी। एक ही रसोई घर में बना खाना खाते थे, धर्म संस्कृति का नियमों का पालन करते थे तथा लघु कुटीर उद्योग धंधों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे। आत्मनिर्भर समूह के रूप में कार्य करते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन अब मशीनों की सहायता से सरल बनाया गया। कम समय में अधिक उत्पादन को बल मिला। बड़े बड़े कल कारखानों की स्थापना हुई, अतः रोजगार की तलाश में जो व्यक्ति है वह नगरों की ओर पलायन किया और वहीं जाकर अपने पत्नी और बच्चों के साथ जाकर वहीं बस गया, जिसके कारण एकांकी परिवार टूटने लगे और इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार टूटने लगे तथा एकांकी परिवारों का जो प्रचलन है
वह बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार शुद्ध प्रथा औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप छिन्न भिन्न होती चली गई, अर्थात पतन हो गया और एकांकी परिवार जो कि बढ़ गए थे। नेक्स्ट है अनैतिकता का विकास। औद्योगिक क्रांति का यह भी एक प्रमुख दोष रहा कि उसने समाज को अनैतिकता की तरफ धकेल दिया। मानव समाज में नैतिक पतन अब शुरू हो गया। भौतिक समृद्धि से शराब जुआ का प्रचलन अब बढ़ गया था। समाज जो है पतन की ओर अग्रसित हुआ। व्यभिचार, अनाचार, स्वार्थ परायण की भावना इस समय काफ़ी बढ़ गई और दुर्भाग्यवश इन बुराइयों का सबसे जो घातक प्रभाव था वह निम्न श्रेणी के लोगों पर ही अधिक पड़ा था। तो इस प्रकार अनैतिकता की भावना का जो विकास है औद्योगिक क्रांति की ही देन माना जाता है। इसके अलावा जन स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हुई। तो औद्योगिक विकास के साथ साथ शहरों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी अब गंभीर रूप से उत्पन्न हुई। अधिक समय तक बिना विश्राम किए अस्वस्थप्रद दूषित वातावरण में काम करने के कारण, गंदी बस्तियों में रहने के कारण, शुद्ध पेयजल न मिलने के कारण जो है अनेक बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया। कल कारखानों में चिमनियों से निकलने वाले धुएं ने नगरों का जो वातावरण था दूषित कर दिया। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले गाड़ियों ने वातावरण को और अधिक दूषित बनाया था। तो इन सभी के परिणाम स्वरूप जन स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट है गंदी बस्तियों की समस्या। तो औद्योगिक क्रांति के कारण ही गंदी बस्तियों के विकास को बल मिला था। श्रमिक और निम्न वर्ग के परिवार कारखानों के इर्द गिर्द बहुत सटे हुए क्वार्टरों में, झोपड़ियों में जाकर बस गए थे। इस स्थिति ने गंदी बस्तियों को जन्म दिया। जहाँ कहीं भी कल कारखाने स्थापित किए गए, इनकी संख्या बढ़ती चली गई और आज के नगरों में यह एक रोग के रूप में फैला हुआ है। तो गंदी बस्तियों में रहने के कारण ही बच्चों के वातावरण पर घातक प्रभाव पड़ा और बड़े होने पर उनमें बहुत से जो बच्चे हैं अपराधी भी बन जाते हैं। अन्य प्रभाव, इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हुए उससे समाज की जो काया पलटी। पुराने रीति रिवाज, रहन सहन, तौर के तरीके, वेशभूषा, धार्मिक विश्वास, कला, साहित्य, विज्ञान आदि सब कुछ बदल गया। नए ढंग से समाज का उदय हुआ, जिसका निखरा हुआ रूप जो है आज हमारे सामने है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि औद्योगिक क्रांति ने मानव समाज की सुख सुविधा में वृद्धि की। तड़क भड़क, चमक दमक, भोग विलास की वस्तुओं की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अच्छा कपड़ा, सुगंधित तेल, पाउडर, फर्नीचर, बर्तन, यातायात के साधन आदि का निर्माण जो है इनकी निरंतर बढ़ती मांग बढ़ती जा रही थी। धन संपन्न जो लोग हैं समाज में अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव को बनाए रखने के लिए शान शौकत का जीवन बिताने लगे थे, जिसका जो प्रभाव है सामान्य जनता पर भी पड़ा और उन्होंने भी अपने जीवन स्तर को उन्नत बनाने के प्रयास करने शुरू कर दिए। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में भी पड़ा। अब अधिकांश जो लोग हैं अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने लगे और शिक्षा प्राप्त करना उनका उद्देश्य बन गया। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति से औद्योगिक केंद्रों और नगरों के विकास पर भी बल मिला। ग्रामीण लोग रोजगार पाने के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगे, जिससे ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे कम होती चली गई और नगरों की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती चली गई। तो इस तरह बड़ी तीव्र गति से जनसंख्या का जो है शहरीकरण
हुआ। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के आर्थिक और सामाजिक परिणाम इस प्रकार रहे थे। कल हम औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।